गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रतिस्थापी फिनॉल के लेक्चर 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है कैथेकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बेसिकली हम 3 पढ़ेंगे और वहीं आपके यूनिट का अंत हो जाएगा। डाइहाइड्रिक फिनॉल में 3 चीज़ें हैं, कैथेकॉल है, रिसोर्सिनॉल है और क्विनॉल है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैथेकॉल और क्विनॉल। रिसोर्सिनॉल अपन लास्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें भी हम उसके बनाने की विधियां और उसकी जो केमिकल रिएक्शंस उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है कि बेंजीन रिंग पर कहीं पर भी अगर 1-2 यानी पास वाले 2 कार्बन पर यदि OH जुड़ा हुआ है तो उसे हम कैथेकॉल कहते हैं। और इसकी बनाने की विधि हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि बनाने की जो विधि है उसमें आप देखेंगे कि डाइक्लोरोबेंजीन जो है, डाइक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब NaOH की प्रेजेंस में Cu2+ की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कैथेकॉल बनता है। यानी कैथेकॉल का सोडियम लवण बनता है और इसके बाद उसकी अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपका ये कैथेकॉल बन जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरली आपको मैकेनिज्म नहीं होगा, उसमें वो आपको याद करना है एज इट इज। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में डाइक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हुई NaOH Cu2+ और 200 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, तो सोडियम सॉल्ट बना कैथेकॉल का और इसके बाद अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होने पर आपके कैथेकॉल हमें मिल जाता है। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाय नेम है डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन आप ध्यान रखें कि ये सैलिसल्डिहाइड है, यानी बेंजीन पर जब OH और CHO जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो। रीमर-टीमन अभिक्रिया में सैलिसल्डिहाइड भी बनता है और सैलिसिलिक एसिड भी बनता है। तो जब सैलिसल्डिहाइड की रिएक्शन H2O2 और NaOH की उपस्थिति में होती है तो हमें कैथेकॉल प्राप्त होता है और यह है सोडियम फॉर्मेट और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये जो डेकिन रिएक्शन है उसको आप ध्यान रखें, सैलिसल्डिहाइड H2O2 NaOH और हमें मिलेगा कैथेकॉल। और क्योंकि ये अभिक्रिया बाय नेम है, किसी के नाम से है, इसलिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी अभिक्रिया देखें, ग्वाइकॉल यानी बेंजीन रिंग पर अगर OH है और OCH3 वाला पार्ट जुड़ा हुआ है तो उसे ग्वाइकॉल कहेंगे। और उसका जब जल अपघटन कराते हैं तो जो OCH3 है वो OH में परिवर्तित हो जाता है और हमें कैथेकॉल मिल जाता है। तो ये 3 रिएक्शन है, तीनों में से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन डेकिन रिएक्शन क्योंकि बाय नेम है इसलिए आप उसको ध्यान रखें। इसके बाद आती हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में पहले आप देखें कि फेरिक क्लोराइड के साथ ये हरा रंग देता है कैथेकॉल, और इसके जलीय विलयन में लेड एसीटेट अगर हम मिलाएं तो श्वेत अवक्षेप आएगा। और तीसरा ये है कि सिल्वर नाइट्रेट तथा फेलिंग विलयन को अपचेत करता है। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनीकृत विलयन हम लेते हैं जिसे हम दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, और फेलिंग विलयन को अपचेत कर देता है। फेलिंग विलयन आपको पता ही है, आप लैब में इस्तेमाल करते हैं जब आप ऑर्गेनिक के टेस्ट करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A और B होता है। और अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट जो है जिसे हम टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं, जिसमें सिल्वर मिरर आता है, रजत दर्पण जिसको कहते हैं। तो ये दोनों विलयनों को अपचेत कर देता है कैथेकॉल। चौथी अभिक्रिया है, अब ध्यान करें कि जब हमने फिनॉल पढ़ा था और फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराई थी, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, यानी बेंजीन के ऊपर अगर ये एनहाइड्राइड समूह इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसे हम थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं।
आपको ध्यान हो तो फिनॉल की रिएक्शन जब थैलिक एनहाइड्राइड से हुई थी तो फिनोप्थलीन बना था, जो कि एक सूचक है जो आप लैब्स में जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं एसिड बेस की, तब आप इस्तेमाल करते हैं। उसकी अभिक्रिया अलग तरीके से थी। जब यही थैलिक एनहाइड्राइड कैथेकॉल से अभिक्रिया करता है तो आप ध्यान रखें, ये जो दो हाइड्रोजन है और ये एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन है वो निकलता है और इसके बाद एक रंजक बनाता है जिसको एलिजरीन कहते हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि एलिजरीन बनाने की अभिक्रिया आप लिखें। आपको ध्यान हो तो जब हमने फिनॉल के साथ अभिक्रिया करी थी तो ये वाला ऑक्सीजन निकला था, ठीक है, और जब हम कैथेकॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन निकला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी आगे जाके अपन जब और भी रिएक्शन पढ़ेंगे 2-3, क्विनॉल की अभिक्रिया हुई या फिर हम कहें रिसोर्सिनॉल की अभिक्रिया हुई, तो वहाँ पर भी कुछ अलग ही होगा। तो फिनॉल के साथ फिनोप्थलीन बनेगा और कैथेकॉल के साथ एलिजरीन बनेगा, आप देखें। और ये अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। आपको ध्यान है P2O5 हो, ZnCl2 हो या कंसंट्रेट H2SO4 है, इनका काम होता है जल को निकालना। तो आप देखें जल का मॉलिक्यूल निकला है इसके साथ प्लस H2O। कैथेकॉल के कुछ उपयोग हैं कि ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, एलिजरीन रंजक बनाने में किया जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन बनाने में भी इसका उपयोग होता है और गैसोलीन में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में इसके उपयोग हैं। तो कैथेकॉल में डेकेन अभिक्रिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया होने पर जो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही कर लेते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना है, इसमें इस अभिक्रियाओं को भी याद ही रखना है। तो आप देखें कि हम पढ़ रहे हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल और उसमें हम पढ़ेंगे क्विनॉल। कैथेकॉल का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग में बिल्कुल पास वाले कार्बन पर यानी ऑर्थो 1-2 पोजीशन पर यदि OH जुड़ा हुआ है तो कैथेकॉल कहलाता है। अगर 1 और 4 पोजीशन पर है, ये आप देखें, अगर हम इसको नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4, अगर 1-4 पोजीशन पे है तो उसे हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे या फिर क्विनॉल कहेंगे। ये भी आसान है बिल्कुल, इसमें भी बहुत कम रिएक्शंस हैं, तो इसलिए इसको आज ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बनाने की विधियां, तो सबसे पहली विधि जो है वो है पैरा बेंजोक्विनोन से। उसमें सबसे पहले पैरा बेंजोक्विनोन बनाया जाता है किससे, बेंजीन रिंग पर जब NH2 जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन की अभिक्रिया जब H2SO4 की उपस्थिति में MnO2 की उपस्थिति में होती है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। तो देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है पैरा बेंजोक्विनोन की, और जब पैरा बेंजोक्विनोन को Fe2+ और H2O से इसकी अभिक्रिया होती है तो हमें हमारा प्रोडक्ट जो क्विनॉल चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए एनिलीन से पैरा बेंजोक्विनोन और पैरा बेंजोक्विनोन से क्विनॉल हमें मिल जाता है। सेकेंड रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए इसको। ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है सेकेंड प्रिपरेशन में, ये है अमीनो फिनॉल। ये अमीनो पार्ट है और ये पूरा फिनॉल है। अब ध्यान रखिए NaNO2 और HCl, ये क्या बनाएगा, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, HNO2। यानी आप एक लाइन ध्यान रखें कि जब NaNO2 और HCl की अभिक्रिया होती है तो HNO2 बनता है, और साथ में अगर अमोनिया से NH2 ग्रुप से इसकी अभिक्रिया होती है तो ये डाईएज़ोनियम क्लोराइड बनाता है। ध्यान रखें डाईएज़ोनियम क्लोराइड बनाता है अगर एनिलीन से रिएक्शन होती है या फिर हम कहें NH2 समूह से अभिक्रिया होती है NaNO2 प्लस HCl की, और बाद में जाके जब डाईएज़ोनियम क्लोराइड है इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें OH प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि अमीनो फिनॉल की अभिक्रिया जब हमने NaNO2 प्लस HCl से करी
तो वो NH2 समूह को डायजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित कर देता है, और डायजोनियम क्लोराइड को जब हम जल अपघटित कराते हैं और उसको हीट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो N2Cl यानी डायजोनियम क्लोराइड वाला जो पार्ट है वो OH में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखें 1,4 पोजीशन पे OH है यानी क्विनॉल हमें प्राप्त हो गया। तो यह अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखें। इसके बाद है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में आप ध्यान रखें कि क्विनॉल को यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ब्राउन कलर का हो जाता है। तो एक क्वेश्चन रीजनिंग का आपसे पूछ सकते हैं कि क्विनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है। तो आप ध्यान रखें कि वायु में खुला छोड़ने पर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होने के बाद ब्राउन कलर का हो जाता है। सेकेंड है अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलिन अभिकर्मक, और फेलिंग विलियन दो तरीके होते हैं, ए और बी। तो इन दोनों को यह अपचयित कर देता है। तीसरा है फेरिक क्लोराइड के साथ ऑक्सीकृत होकर क्विनोहाइड्रिन मध्यवर्ती द्वारा पैराबेंजोक्विनोन बनाता है। तो आप देखें ये दो मॉलिक्यूल जो है क्विनॉल के FeCl3 के साथ और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्विनोहाइड्रोन बनाते हैं, और क्विनोहाइड्रोन वापस FeCl3H2O के साथ अभिक्रिया करके बेंजोक्विनोन बनाता है। तो ये FeCl3 के साथ अभिक्रिया थी। और लास्टली आप देखें चौथे है ये युग्मन अभिक्रियाएं नहीं देता है। तो ये भी एक लाइन है, आप याद रखें। तो आज की जितनी भी रिएक्शंस थी वो आपको बेसिकली याद करने वाली हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रियाविधि नहीं है, लेकिन एक नज़र आप मार लें, अच्छे से याद कर लें और जो जो इम्पोर्टेंट आपको बताया गया है उसे आप पढ़ लें। इसके बाद ये फेरिक क्लोराइड वाला है, ये भी अपने आप में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है कि रीजनिंग के तौर पे आपको कुछ भी इसमें सवाल पूछ लिया जाए कि FeCl3 के साथ अभिक्रिया होने पर ये क्या बनाता है। तो सबसे पहले क्विनोहाइड्रोन बनाएगा और इसके बाद बेंजोक्विनोन बनाएगा। फाइनली हम इसके उपयोग देख लेते हैं। जैसा कि पहले भी था, कैटेकॉल भी इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये भी फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और पीएच, अगर किसी विलयन का पीएच ज्ञात करना है तो उसमें क्विनोहाइड्रिन जो इलेक्ट्रोड से जो पीएच ज्ञात होता है, तो क्विनोहाइड्रिन इलेक्ट्रोड बनाने में क्विनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, पीएच ज्ञात करने में क्विनोहाइड्रिन इलेक्ट्रोड बनाने में ये भी यह उपयोग में लिया जाता है। तो ये कुछ इसके उपयोग थे, और हमने आज कैटेकॉल पढ़ा और क्विनॉल पढ़ा, और लास्ट जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें आपकी यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप ध्यान से पढ़ें। और लास्ट जो हम करेंगे वो होगा रिसोर्सिनॉल। वो थोड़ा सा बड़ा है और वहाँ पर भी कुछ नेम रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।